भावनाओं का तो कोई मोल नहीं होता। जब एक बार अपन चर्चा कर लेंगे सरकार से मिलकर, और मैं तो इसलिए थोड़ा बैठक पे जैसे इशू में रहता हूँ क्योंकि धार्मिक और संवेदनशील विषय था। और राव सूरजमल जी है जो किसी की जमीन में नहीं जा रहे हैं। ये राव सूरजमल जी के स्थान पर है जो एयरपोर्ट आ रहा है। जब उनके स्थान पर एयरपोर्ट आ रहा है तो हमें हमारी ये डिमांड है कि उनके नाम से एयरपोर्ट रखा जाए। और ये 12 खंभे हैं जो बहुत ही बढ़िया सुंदर छतरी थी जो पूरी तरह से तोड़ा गया, शिलालेख भी है और बने का बहुत ही भव्य थी। हम चाहते हैं कि ये छतरी हमारे स्वर्गीय महाराजा राव सूरजमल जी हाडा साहब की वो स्थान है जो स्थान आमजन को शक्ति देता है और जीवन दर्शन देता है कि जीवन में किन मूल्यों के ऊपर जीवन जीना चाहिए। वो जीवन दर्शन मुझे लगता है कि ऐसी छतरियों से हम आने वाली पीढ़ियों को हमको मिलती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सनातन धर्म के अंदर पितृदेव भी देवी देवताओं के बराबर माने गए, तो पितृदेवों के जो स्थान हैं उनका स्थान किसी मंदिर से कम नहीं है। तो ये छतरी टूटना सभी समाजों के जो पितृदेव हैं वो उनके देवी देवता हैं, वो उनके मंदिर हैं, क्योंकि वो उनसे शक्ति उनको मिलती है, उनसे उनको जीवन में किस दिशा और दशा में चलना चाहिए वो शिक्षा मिलती है। तो मुझे लगता है कि राजपूत समाज की जो भावनाएं आहत हुई है, हो सकता है लापरवाही में हुई हो सकता है कि अति दंभ में आने के बाद किसी को कुछ ना समझना ऐसी भावना से हुई है, किसी भी भावना से हुई है। लेकिन संघर्ष समिति जो मांगे रख रही हैं, अब उन मांगों को पूरा करके उन जो क्षतिपूर्ति करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए और किसी भी समाज की भावना से, उनके देवी देवताओं से, उनके पितरों से बड़ी अपने आप को नहीं मानते हुए मुझे लगता है कि उन मांगों को पूरा करना चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का टकराव टले। मौके पे आए हैं, केडीए का जो ऐसा रवैया रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए, मैं लेट इसलिए आया हूँ, पहले तो मैं आराम से लेट इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किसी भी सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन की ओर नहीं ले जाना चाहिए, वो उस आंदोलन को कमज़ोर करता है। लेकिन जब इतने दिन हो गए और सरकार का कोई प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, सरकार संवेदनशीलता से इन भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं कर रही है, और जो केडीए का जो इस सब प्रकरण के पीछे उनका जो रवैया है, मुझे लगता है कि सरकार में हम भी रहें, 5 साल में भी मंत्री आप लोगों की और जनता के आशीर्वाद से और ऊपर वालों की कृपा से रहा, लेकिन सरकार जनता से, जनता की भावनाओं से बड़ी नहीं है। उन्हें अपने अधिकारियों को समझाकर जो मांग है, मुझे लगता है कि संघर्ष समिति की मांग यदि पूरी होगी तो भावनाओं की जो क्षतिपूर्ति करने की कोशिश है, क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, एक बार जो हो गया वो हो गया, वो दिन वापस नहीं आएगा। ऐसी कैसी क्या इस पत्थर से ऐसी कैसी छतरी बना सकते हैं क्या वो भावना जो पहले पूर्व में बिल्कुल, ये आसपास का इलाका आप देखिए, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाइब नहीं है, ये लगता ही है कि यहाँ देवी देवता रमते हैं, तो वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन प्रयास करने चाहिए कि भावनाओं की जो क्षतिपूर्ति हो उसके प्रयास पूरे करने चाहिए। एयरपोर्ट और यथावत रहे नाम एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट कोई भी आमजन, या मुझे लगता है कि राजपूत समाज के जितने पदाधिकारी यहाँ पर हैं, कोई भी एयरपोर्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनता में विकास भी हो और हमारा कोटा और बूंदी जिला आगे भी बढ़े, वो सब इसके पक्ष में। लेकिन हमारी भावनाओं और हमारे पितरों के ऊपर पैर रखे आगे बढ़ोगे क्या? ये कौन सा तरीका हुआ? तो भावनाएं भी साथ चलें, विकास भी साथ चले, समाज भी साथ चले और समाज और सरकार सब मिलकर आगे बढ़े, इस दिशा में कोई रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। ठीक सर। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।